सफ़ा नंबर 428 बहरुल अनवार जिल्द 12 उर्दू तर्जमा हसन इमदाद का। उसमें है कि इनका जब इमाम कैम अम्र आएगा तो उस वक्त फिर नासबियों की खैर नहीं होगी, दुश्मन अहले बैत। और दुश्मन अहले बैत कौन हैं? जो उनसे मोहब्बत करते हैं। शिया के नज़दीक तो वही हैं, अहले सुन्नत कहलवाने वाले लोग शियों के नज़दीक नासबी हैं, क्योंकि वो इनकी तरह मन घड़त अक़ैद नहीं रखते। कोई सुन्नी मुसलमान अहले बैत से नफ़रत नहीं करता। कहते हैं कि जब वो आएगा तो नासबियों को इस्लाम की पेशकश करेगा, तो जिसने सच्चे दिल से कबूल कर लिया वो तो ठीक है। तो कौन होगा जो उस शख्स मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के आने पर उसका नाम भी इसी तरह होगा, इस्लाम कबूल नहीं करेगा? सुन्नी तो इंशाअल्लाह जो पक्के मोमिन हैं, जिनके अंदर बिदात वगैरह नहीं हैं, शायद उस वक्त इस तरह के लोग भी जो जिनके अंदर ईमान होगा वो तो मुसलमान हो जाएंगे। वो इस्लाम पेश करे या ना करे वो मुसलमान हो जाएंगे, मुसलमान ही होंगे, लेकिन जो उनके अंदर खराबी होगी उसको छोड़ देंगे। जो भी शख्स होगा वो उसी के गिरोह में शामिल हो जाएगा। तो फिर तुम्हारा क्या होगा? कहते हैं कि जो नहीं फिर उस पर ईमान लाएगा उसकी गर्दन उड़ा देंगे। अरे भी कौन उसको नहीं मानेगा? फिर जब वाज़े हो जाएगा तो फिर तुम्हारी दुश्मनी तो गई, लोग तो फिर उसी तरफ शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह का कोई शख्स वैसे तो नहीं है, लेकिन जो आएगा उसको हम मानेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह हमें तौफीक देगा। और इसके बाद कहते हैं कि फिर जो नहीं मानेंगे या उनकी गर्दन उड़ा दी जाएगी या फिर वो जिजिया देंगे कुफार की तरह। और फिर क्या होगा? और फिर वो रुपए पैसे उठाकर हबशा की तरफ चले जाएंगे। क्या तुम्हारे इमाम का उधर कोई असर नहीं होगा? उसकी हुकूमत नहीं होगी? अगर होगी तो फिर उधर निकालने का क्या फायदा? जिस मुल्क में रहता है उधर ही रहने दिया जाए ना, हबशा क्यों भेजा जाएगा? या तुम्हारे इमाम की हबशा में हुकूमत नहीं होगी या उसकी हदूद कूफा तक होगी? हम तो जिस शख्स को मानते हैं उसकी मुसलमानों पर, सारे मुसलमानों पर हुकूमत होगी। उसके ही गवर्नर कह रहे हैं वो हर जगह पर होंगे, उसी की ही हुकूमत होगी। और ये जो तुम्हारा इमाम तुम कहते होगा तो उसकी हबशा में हुकूमत नहीं होगी। अगर होगी तो फिर जो जहां रहा है वहीं रहने दे, उसे हबशा भेजने का क्या फायदा? कहते हैं कि फिर उसे हबशा भेज दिया जाएगा जो इमाम को नहीं मानेगा। यानी हबशा में कोई ज़रूरत नहीं है इमाम को मानने की, सिर्फ ये कूफा ही होगा या कुछ इलाके जो आप कह देंगे उधर ही तुम्हारे इमाम की हुकूमत होगी। और उधर ही रहकर मानना चाहिए। जो बैर रहता है उसको मानने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, न किसी नासबी को न किसी और को। जो नहीं मानता ना माने, वो सही है, बस उसे कूफा के अंदर रहना है तो फिर मानना पड़ेगा। कूफा से बाहर चला जाए तो फिर कोई बात नहीं, जैसे भी रह जाए। तो इस तरह तुम्हारे इमाम की हुकूमत सिर्फ कूफा के अंदर ही होगी। और जिस शख्स को हम मानते हैं इस तरह का इमाम नहीं जिस तरह का तुम मानते हो, हम एक हुक्मरान अच्छा नेक बंदा मानते हैं, वो जो होगा उसको सारे मुसलमान फॉलो करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, लेकिन इबादात में अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो करेंगे। वो एक अच्छा अल्लाह और रसूल को फॉलो करने वाला आदिल हुक्मरान होगा। तुम्हारी तरह का नहीं। हम कहते कि वो इमाम होगा जिसकी शरीयत अपनी मर्जी से होगी, उस तरह का भी हम नहीं मानते।